हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूरियस बियर। आज हम बात करेंगे CIA ट्रियाड के बारे में। क्या होता है ये CIA ट्रियाड? CIA ट्रियाड का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का फाउंडेशन है। ये इंश्योर करता है कि डेटा प्राइवेट रहे, मतलब कॉन्फिडेंशियल रहे, एक्यूरेट रहे, अनअल्टर्ड हो, मतलब इंटीग्रिटी, और ऑथराइज यूजर्स के लिए हमेशा एक्सेसिबल हो, मतलब अवेलेबिलिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डोमेन में CIA ट्रैड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रैड बेसिकली डेटा ब्रीचेस, अनऑथराइज एक्सेस और सर्विस डिस्ट्रप्शन से बचने में मदद करता है। बिकॉज ये जब सिस्टम्स डेवलप करते हैं, रिलायबल सिस्टम्स जब हम लोग डेवलप करते हैं, तब ये एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये ऐसा दिखता है ट्रियाड: इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। यू विल सी दिस थिंग, पर्टिकुलर थिंग, इन योर होल करियर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब देखते हैं डिटेल में। कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है इंफॉर्मेशन को सीक्रेट और प्राइवेट रखना, ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर पाए कोई। राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आपके बैंक में कुछ ट्रांजैक्शंस आप करते हो, या फिर आपके बैंकिंग डिटेल्स, ये सिर्फ आपको और आपके बैंक को ही पता है। अ थर्ड पर्सन कैन नॉट से इट। ठीक है। अभी ये कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए ना कुछ सिक्योरिटी मेजर्स होता है। वो क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स है, विल सी इट। फर्स्ट थिंग इज एनक्रिप्शन। अगर आपका डेटा कहीं पे स्टोर्ड है, फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में है, उसे आप इनक्रिप्ट करके रख सकते हो, सो दैट वो डेटा डायरेक्टली कोई एक्सेस करता भी है तो वो यूज नहीं कर पाएगा, अनलेस दे आर एबल टू डिक्रिप्ट इट। ओके। सो इस ये है स्टोर डेटा के लिए। स्टोर डेटा मीन्स डेटा एट रेस्ट। अगेन, डेटा इन ट्रांजिट। जब आपका डेटा कहीं ट्रांसमिट हो रहा है, फॉर एग्जांपल आप ईमेल के थ्रू डेटा सेंड कर रहे हो, या फिर ऑनलाइन कोई भी मीडिया के थ्रू, आप ऑनलाइन मीडिया के थ्रू आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, तो वो डेटा ड्यूरिंग द ट्रांजिट कॉन्फिडेंशियल रहे, इसलिए कुछ प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, लाइक SSL, TLS, IPsec, VPN प्रोटोकॉल्स, ये यूज होता है। ये क्या करते हैं, आपके डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं ड्यूरिंग दैट ट्रांजिट फेज। और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस रहते हैं जो मतलब जो आपको बेसिकली अगर आप फॉलो करोगे, तो इट इट हेल्प्स यू टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी, लाइक क्लीन डेस्क। क्लीन डेस्क हैबिट अगर आप अडॉप्ट करते हो, सो क्लीन डेस्क में होता है कि कई बार हमें लोगों को पासवर्ड्स याद नहीं रहते, कुछ लोग स्टिकी नोट्स पे लिख के रख देते हैं। दैट इज़ नॉट अ गुड हैबिट, क्योंकि वो पासवर्ड कोई भी यूज़ कर सकता है। राइट। शोल्डर सर्फिंग। शोल्डर सर्फिंग मीन्स अगर कोई आपके पीछे से आपका देख रहा है पासवर्ड एट द टाइम व्हेन यू आर एंटरिंग इट। राइट। स्क्रीन प्राइवेसी फिल्टर्स। नाउअडेज यू माइट हैव सीन कि काफ़ी लोग फ़ोन में कुछ ऐसे स्क्रीन गार्ड्स लगाता है जो अगर आप स्ट्रेट देखोगे तभी दिखेगा, साइड से देखोगे तो नहीं दिखेगा। यू कैन रिलेट दिस एग्जांपल विथ ATM स्क्रीन। इफ यू ट्राई टू यूज that try to view that particular ATM screen from a different angle, आपको ब्लैक दिखता है। राइट। सो लेट्स मूव अहेड। कुछ थ्रेड्स अभी हम लोग ये सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन किससे सिक्योर कर रहे हैं, इसमें थ्रेड्स क्या है? थ्रेड्स ये है कि इंक्रिप्शन पे भी अटैक्स होता है। कुछ टेक्निक्स होती है जो इंक्रिप्शन को बाईपास या इंक्रिप्शन ब्रेक करने के लिए लोग यूज करता है। कुछ टेक्निक्स होती है जो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू यूज करता है, जैसे सेंसिटिव डेटा कैप्चर करना है, तो लोग फेक कॉल्स करते हैं या फिशिंग ईमेल्स भेजते हैं। आफ्टर क्लिकिंग ऑन दैट ईमेल, वो आपको एक लेजिटिमेट दिखने वाला कोई पेज दिखाता है जो एग्जैक्टली ओरिजिनल साइट जैसा दिखता है, एंड यू एंड अप एंटरिंग योर क्रेडेंशियल्स, और वो क्रेडेंशियल्स देन दोज आर लाइक वो चोरी हो गए, वो कोई और यूज कर रखता है, और आप बोलते आपका अकाउंट हैक हो गया। राइट। देन देर आर सर्टन अदर थ्रेड्स लाइक की लॉगर, सर्विलेंस डिवाइसेस। की लॉगर्स क्या होता है कि आपका सेंसिटिव डेटा अगर कैप्चर करने के लिए आप कीबोर्ड पे जो भी एंटर कर रहे हो, वो की का स्ट्रोक वो रिकॉर्ड करके रखता है। और सर्विलेंस डिवाइसेस लाइक कैमरास। कैमरास भी कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए थ्रेट है। राइट। जो चीज़ कॉन्फिडेंशियल है वहाँ पे कैमरा, इट मीन्स दैट वीडियो कैन बी व्यूड बाय एनीवन। कुछ होते हैं IoT डिवाइसेस। ये IoT होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये कनेक्टेड डिवाइसेस है। अगर कोई हैकर को एंट्री पॉइंट मिल जाता है वहाँ पे, इट कैन
help them to get into the entire network, right? जैसे फॉर एग्जांपल आप फ़ोन के पास अगर कुछ नई चीज़ खरीदने की बात करते हो तो यू स्टार्ट सीइंग द एडवर्टीजमेंट्स फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी। इसके एग्जांपल्स है इनक्रिप्टेड ईमेल। अगर आप जी मेल यूज़ कर रहे हो तो आप पीजीपी इंक्रिप्शन के थ्रू आपके ईमेल को सिक्योर कर सकते हो, जिसमें एक एक्सटेंशन आता है फ्लो क्रिप्ट नाम से। सो फ्लो क्रिप्ट क्या करता है, बेसिकली एक प्रोटोकॉल यूज़ करता है पीजीपी, जो इंटेंडेड यूज़र जो है आपका, राइट, इंटेंडेड रेसिपिएंट, वही आपका ईमेल देख पाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक उसका प्राइवेट की होगा और उसके पास पब्लिक की। ओके, नेक्स्ट है इसका वीपीएन। अगर आप कोई वाईफाई नेटवर्क यूज कर रहे हो जो इनसिक्योर है, जो या फिर पब्लिक है, तो वहां से अगर आपको कुछ ट्रांजैक्शन या इफ यू वांट टू डू सम इम्पोर्टेंट थिंग जो आप चाहते हो कि सिक्योरली ट्रांसमिट हो वो डेटा, तो इस केस में हम लोग वीपीएन यूज करते हैं। ओके, वीपीएन बेसिकली एक टनल प्रोवाइड करता है आपको, जो आपके डेटा को सिक्योरली ट्रांसमिट करता है। इसके बाद आप फाइल ट्रांसफर के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे एस एफ टी पी प्रोटोकॉल, इसका यूज कर सकते हो ताकि सिक्योरली आपका फाइल ट्रांसमिट हो जाए। अगेन दिस इज वन बेस्ट एग्जांपल ऑफ वीपीएन। सो बेसिकली हो क्या रहा है, जस्ट एग्जांपल, दिस इज अ सर्वर, राइट, जिसको आप एक्सेस करना है, ये है आपका सर्वर। ये जो है ही इज यूजर, ठीक है, और ये जो है शी इज अ वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, ये वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर। सो हो क्या रहा है, जो सर्वर से अब डेटा जो आ रहा है, अभी इसमें है डेटा, ठीक है, ये जो डेटा है वो डेटा पहले जा रहा है वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर के पास एंड देन वहां से जाता है यूजर के पास। सो यूजर बेसिकली इज, ही इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिंग इट, दैट पर्टिकुलर डेटा, ठीक है, वो एक्सेस कर रहा है पहले यहाँ के सर्वर को, उसके बाद वो डेटा को। ओके, गॉट इट? सो दिस इज VPN. Now let's move ahead. Integrity. So what is integrity? इंटीग्रिटी का मतलब होता है इंश्योर करना कि इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है और बिना परमिशन के चेंज नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस हमेशा करेक्ट होता है, राइट, बिना आपके परमिशन से वो चेंज नहीं होता, या फिर बिना आपके एक्शन से, अगर आपने कुछ खर्च किया है तभी आपका बैलेंस चेंज होगा, राइट। तो कुछ सिक्योरिटी मेजर्स जो हम लोग लेते हैं टू मेंटेन इंटीग्रिटी, वन इज क्रिप्टोग्राफी। हम लोग क्रिप्टोग्राफी की एडवांस टेक्निक्स यूज करते हैं जिसमें इंक्रिप्शन होता है। सो ये आप इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए यूज कर सकते हो। कुछ चेकसम्स होते हैं, बेसिकली ये चेकसम्स क्या होता है, ये बेसिक एरर डिटेक्शन में हेल्प करता है अगर डेटा ट्रांसमिट होता है तो। जैसे ओएसआई लेयर में, इफ़ यू सी क्लोजली, डेटा लिंक लेयर में एक एलएलसी भी होता है पार्ट, लिंक लॉजिकल कंट्रोल, वहाँ पे बेसिकली सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है। सो ये क्या करता है, ये बेसिक एरर डिटेक्ट करता है कि इस फ्रेम में कुछ डेटा लॉसेस तो नहीं है। ओके, देन आता है मैसेज डाइजेस्ट, जहाँ पे हैशिंग एल्गोरिदम जैसे MD5, SHA-1, SHA-2, इसका यूज करके आप टैम्परिंग डिटेक्ट कर सकते हैं वेदर उस डेटा में कुछ टैम्परिंग की गई है या नहीं की गई है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। ओके, डिजिटल सिग्नेचर्स कुछ होते हैं। सो व्हाट आर डिजिटल सिग्नेचर्स? वो इंश्योर करते हैं कि आपको जो डेटा आया है वो फ्रॉम ऑथराइज पर्सन है एंड नॉन रेपुडिएशन। इसका मतलब जिसने सेंड किया है ही कैनॉट डिनाई दैट ही हैजंट सेंड दैट थिंग, राइट। नेक्स्ट इज योर एक्सेस कंट्रोल। सो सिर्फ ऑथराइज यूजर्स को ही एक्सेस देना, इट मीन्स एक्सेस कंट्रोल। इससे आपकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। सो इंटीग्रिटी के लिए भी कुछ थ्रेड्स है, तो वो क्या थ्रेड्स है देखते हैं। डेटा अल्टरेशन, अगर किसी को अनऑथराइज एक्सेस है तो वो आपका डेटा बिना परमिशन के चेंज कर सकता है। कोड इंजेक्शंस, अब देखते हो एसक्यूएल इंजेक्शंस करते हैं लोग, अटैक करते हैं किसी टाइप का, उसका नाम होता है एसक्यूएल इंजेक्शन। सब मालिशियस कोड इंसर्ट कर देते हैं, आपके डेटा को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करता है, राइट। इंक्रिप्शन पे आपके अटैक्स होता है, क्रिप्ट एनालिसिस, या फिर आपका इंक्रिप्शन ब्रेक करने के लिए कुछ अटैक्स होता है, या इंक्रिप्शन बाईपास करने के लिए भी कुछ अटैक्स होता है। ओके, इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग इंटीग्रिटी के। डिजिटल सिग्नेचर, सो बेसिकली सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ डिजिटल सिग्नेचर दे दिया जाता है। अगर सिग्नेचर मैच नहीं होता है तो वो फाइल टैम्पर्ड है।
फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉफ्टवेयर परचेस किया है और उसका अपडेट है, तो यू विल बी एबल टू अपडेट दैट एप्लीकेशन फ्रॉम ऑथराइज सर्वर, क्योंकि आपके एप्लीकेशन में कोई एक डिजिटल सिग्नेचर है जो मैच करता है, जो ऑथराइज करता है सर्वर्स पे, और आपको आने वाले जो भी अपडेट्स है वो पुश किए जाता है। अगर आपका सिग्नेचर मैच नहीं होता, फॉर एग्जांपल आप क्रैक या फिर पैच वर्जन यूज कर रहे हो, तो आप आप उसको अपडेट नहीं कर पाते। ये हमने देखा है कई बार विंडोज में, जब हम लोग काफी पहले डेस्कटॉप्स में यूज करते थे विंडोज, तो अगर वो क्रैक्ड रहता इन कीस, तो आपको विंडोज अपडेट वो टर्न ऑफ करके देते थे, जो भी आपको विंडोज इंस्टॉल करके देते थे, राइट। विंडोज अगर आपने अपडेट कर दिया तो लेफ्ट साइड में लिख के आता था योर विंडोज इज नॉट जेन्युइन। सो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, उसके बाद आता है डेटाबेस इंटीग्रिटी। सो डेटाबेस इंटीग्रिटी मतलब बैंक एक्सेस कंट्रोल और मॉनिटरिंग टूल्स का यूज करके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को टैंपरिंग से बचाते हैं, राइट। सो दे डोंट वांट दैट एनीवन हु डजंट हैव एक्सेस वो आके आपके बैंक डेटा में कुछ गड़बड़ करे, ठीक है। सो वहाँ पे एक्सेस कंट्रोल और मॉनिटरिंग टूल्स का यूज़ होता है। मॉनिटरिंग टूल्स मतलब वो चेक करते हैं कहाँ से कनेक्शन आ रहा है, किसको किस किस लेवल का एक्सेस है। एज अ यूज़र आप सिर्फ आपके अकाउंट में ही चेंजेस कर सकते हो, दूसरों के नहीं, राइट, इन दैट वे। फिर थर्ड पॉइंट है आपका सिक्योर ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन बैंकिंग में हैशिंग एल्गोरिदम्स का यूज़ करता है ताकि ट्रांसमिशन के दौरान ट्रांजैक्शन के डिटेल्स अल्टर ना हो। आपने कुछ ट्रांजैक्शन किया तो आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी आता है, अगर आपने वो ट्रांजैक्शन आईडी में ही अल्टरेशन कर दिए तो वो वेरीफाई ही नहीं होगा आपके ट्रांजैक्शन से। एंड द लास्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट, दैट इज अवेलेबिलिटी। सो व्हाट इज अवेलेबिलिटी? अवेलेबिलिटी मीन्स आपका सिस्टम और सर्विसेज हमेशा ऑथराइज यूजर्स के लिए एक्सेसिबल और अवेलेबल रहे, राइट। सो इसके लिए भी कुछ सिक्योरिटी मेजर्स है जो इन प्लेस, दे प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसमें आईपीएस आईडीएस सिस्टम, सो इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम होता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है जो मॉनिटर और प्रोटेक्ट करता है आपको सस्पिशियस एक्टिविटीज के अगेंस्ट, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पैच मैनेजमेंट। सो पैच मैनेजमेंट क्या होता है कि आपके सिस्टम में, आपके एप्लीकेशन में जो भी वल्नरेबिलिटीज है, वल्नरेबिलिटीज मीन्स जो भी फ्लॉज है आपके सिस्टम के, वो आप फिक्स करते हो, right? So that is one practice named as patch management. Then the third point or third method to maintain availability is redundancy, backup systems. For example, आप यूपीएस यूज करते हो, राइट, पावर जनरेटर्स या फिर रेड स्टोरेज। बेसिकली यूपीएस क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। मतलब अगर आपका लाइट चला जाता है, इफ देयर इज नो पावर, सो वो बैटरी आपको पावर देता है आपके सिस्टम को, सो दैट इट शुड ऑपरेट इवन दो देयर इज नो पावर सप्लाई और मेन पावर सप्लाई इज अवेलेबल, राइट। रेड स्टोरेज होता है जहाँ पे एक हार्ड डिस्क फेल होने पे भी दूसरे हार्ड डिस्क से आपका डेटा एक्सेस होता है। मल्टीपल नेटवर्क पाथ होते हैं कि अगर आप एक राउट से वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन एक्सेस नहीं हो रहा है, वो दूसरे राउट से एक्सेस होगा। दिस इज कॉल्ड एट रिडंडेंसी, लाइक प्लान बी, प्लान सी। दैट इज द रिडंडेंसी दैट इज रियली हेल्पफुल इन टर्म्स टू मेंटेन अवेलेबिलिटी। उसके बाद होते हैं आपके एस एल एस बेसिकली वो होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जहाँ पे आपका अप टाइम डिफाइन होता है। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं हमारा एस एल ए 99.9%, ताकि आपको मैक्सिमम अनइंटरप्टेड सर्विस मिले। ओके, अब अवेलेबिलिटी के लिए भी थ्रेट्स है। सो अवेलेबिलिटी के लिए क्या थ्रेट्स है वो हम देखेंगे। कुछ अटैक्स होते हैं, ठीक है, मलिशियस अटैक्स लाइक डीडॉस, डिनायल डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ये इनसाइडर थ्रेट के थ्रू सिस्टम को डिस्टर्ब करना, या फिर आपका, चलो देखते हैं डीडॉस क्या होता है। सो इन शॉर्ट आई टेल यू, डीडॉस मतलब फॉर एग्जांपल आप कहीं कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वो रेस्टोरेंट में एक ही मैन है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आप उसको बार बार पूछ रहे हो भाई टाइम क्या हुआ, भाई टाइम क्या हुआ, वो उसका काम ही नहीं कर पा रहा है, अब बार बार उसको यही पूछ रहे हो, यही पूछ रहे हो। फॉर एग्जांपल आपके साथ आपका एक और दोस्त भी है, वो भी उसी को बार बार वही पूछ रहा है, वही पूछ रहा है। तो इससे क्या होगा कि वो जो एक्चुअल लेजिटिमेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो सर्विस प्रोवाइड कर नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका ध्यान जा रहा है आपकी सर्विस में, वो आप उसको बार बार वही पूछ रहे हो, राइट। सो डीडॉस और या फिर डॉस अटैक, इसको बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस, मेन सर्विस को इम्पैक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें अटैक है एप्लीकेशन फेलियर्स। नॉट एग्जैक्टली अटैक, बेसिकली एक थ्रेट है एप्लीकेशन फेलियर्स। अगर आपके
एप्लीकेशन लेवल पे कोडिंग में ही कुछ इश्यूज है, उससे भी आपका सिस्टम डाउन होता है। कई बार मोस्ट कॉमनली होता है हार्डवेयर फेलियर्स होता है, अगर सिस्टम ओवर हीट हो गया या फिर आपका सिस्टम ओवर यूज हो गया, सीपीयू ओवर यूटिलाइज हो रहा है, रैम ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है रैम का, इसको बोलते हैं कंपोनेंट या फिर हार्डवेयर फेलियर। सो इससे भी आपकी अवेलेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा, राइट। सो इसलिए बोलते हैं ना प्लान बी प्लान सी, आपका बैकअप जो है वो अलग जगह पे रखो। यू कैन सी फ्रॉम दिस इमेज, दिस इज बैकअप कहाँ है, बैकअप तो सर्वर पे है और सर्वर ही क्रैश हो गया, इट मीन्स नो डेटा, अवेलेबिलिटी खत्म।